हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन ए सॉलिड सरफेस। तो सॉलिड सरफेस के ऊपर अगर हमने लिक्विड के ड्रॉप रख दिए, इफ़ यू ड्रॉप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेसेस ऑफ सॉलिड, देन व्हाट इज़ द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, तो ये हमें देखना है। तो मान के चलिए कुछ लिक्विड के ड्रॉप्स है, वो हम लेते हैं और ये जो सरफेस ऑफ सॉलिड है इनके ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। तो जो डिफरेंट शेप्स है वो आपको दिखाई देंगे। तो मान के चलिए कि ये लिक्विड के ड्रॉप्स लिए आपने, लिक्विड लिया है आपने, और उस लिक्विड को आपने ये जो सॉलिड का ये जो टॉप सरफेस है यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो सम ऑफ द लिक्विड्स, कुछ जो लिक्विड्स है वो ऐसा फॉर्म या ऐसा शेप ले लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक के ये जो दिख रहा है सॉलिड सरफेस के ऊपर, तो ये लिक्विड है। ठीक है। फिर कुछ दूसरे तरीके का अगर लिक्विड आप इसके ऊपर ड्रॉप करोगे इस सॉलिड सरफेस के ऊपर, तो उसका जो ड्रॉप फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी ये हेमिस्फीयर टाइप है। इट इज़ नॉट ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल नहीं है, ये हेमिस्फीयर है। बाउल लेंगे, बाउल को रख दिए तो बाउल जैसे दिखेगा उसके जैसा ये। फिर ये तीसरे टाइप का अगर लिक्विड लेंगे और उसको अगर ड्रॉप कर देंगे सरफेस ऑफ सॉलिड के ऊपर, तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉप फॉर्मेशन करता है, ऐसे। तो ये लिक्विड का ड्रॉप है, ये भी लिक्विड का ड्रॉप है ना। तो ये भी लिक्विड का ड्रॉप, ये भी लिक्विड, और ये तीन अलग अलग आपको शेप दिखेंगे। तो ये कौन से केस में दिखाई देते हैं? तो ये जो पहला जो लिक्विड का शेप है, तो यहाँ पे जो लिक्विड लिया ये है वाटर, यानी वाटर अगर हमने ड्रॉप कर दिया तो वाटर ये सरफेस ऑफ सॉलिड के ऊपर ऐसे फैल जाता है। फिर ये जो दूसरा जो शेप है ड्रॉप जैसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे है, ये है केरोसिन। फिर जो तीसरा लिक्विड है ये है आपका मर्क्यूरी। तो ये क्लियर एक सिंगल ड्रॉप जैसा दिखाई देता है अगर वो सॉलिड के सरफेस के ऊपर रखेंगे। तो ये जो डिफरेंट शेप्स है, यानी अगर आपने वाटर को पोर किया, वाटर को ड्रॉप कर दिया सरफेस ऑफ सॉलिड के ऊपर, केरोसिन को ड्रॉप किया और मर्क्यूरी को ड्रॉप किया, तो ये तीन अलग अलग शेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं उस लिक्विड ड्रॉप के। तो ये जो डिफरेंट शेप्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे पहले केस के अंदर ये जो लिक्विड है, तो ये जो लिक्विड कैसे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये स्प्रेड हो चुका है ना, लिक्विड स्प्रेड हुआ। और ये दोनों केस में क्या हुआ है, ये दोनों केस के अंदर ड्रॉप फॉर्मेशन हुआ है, बराबर। तो ये लिक्विड, कुछ ये लिक्विड यानी वाटर स्प्रेड हो गया, केरोसिन और मर्क्यूरी के क्या हो गए, ड्रॉप्स फॉर्मेशन हो गए। तो ये कुछ लिक्विड स्प्रेड क्यों होता है और कुछ लिक्विड ड्रॉप्स का फॉर्मेशन क्यों करते हैं? हाय, ये जो स्प्रेड क्यों हुआ और ड्रॉप क्यों हुआ, तो इसके पीछे दो रीजन है। एक पहला है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, बिटवीन, यहाँ पे लिख देते हैं हम, बिटवीन लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड। सेकंड पॉइंट आता है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इट डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, यानी ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप बन गए यहाँ पे कि अगर वो लिक्विड स्प्रेड होना है या ड्रॉप फॉर्मेशन होना है, तो इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड एंड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये दोनों बातें हम ये तीनों डायग्राम्स में देखेंगे कैसे लगते हैं। तो पहले देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कंसिडर करेंगे। तो मान के चलिए कि दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आपको दिखाई दे रहा है ये, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बराबर। अब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमें क्या करना है, हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है ना। हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है उसको हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, ये और ऊपर देख रहा है आपको, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये हो गया आपका टेंजेंट। तो दिस इज द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एंगल बिटवीन ये टेंजेंट और सरफेस ऑफ सॉलिड, अब ये सॉलिड का तो ये सरफेस है, पूरा बाउंड्री दिखाई दे रहा है, बट कौन सा सरफेस चाहिए हमें सॉलिड का, जो सरफेस लिक्विड के कांटेक्ट में हो,
यानी ये जो सॉलिड लिया हमने, इस सॉलिड का ये वाला जो पोर्शन है, तो यही पोर्शन ऐसा है जो इस लिक्विड के कांटेक्ट में है। तो एंगल किसके बीच में रहता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके बीच में रहता है, टेंजेंट एंड सरफेस ऑफ सॉलिड विच इज इन कांटेक्ट विद द लिक्विड, यानी ये वाला, ये टेंजेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट आप देखिए एकदम कम है, बराबर। फिर यहाँ पे आते हैं ये केरोसिन में, फिर से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पकड़े। अब इसको यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने, तो दिस इज अगेन ए टेंजेंट, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट और कौन सा सरफेस, सॉलिड का सरफेस जो लिक्विड के कांटेक्ट में है, तो ये वाला इतना पोर्शन। तो टेंजेंट और सॉलिड का सरफेस जो लिक्विड के कांटेक्ट में, उसके बीच में जो एंगल है वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट, यानी यहाँ पे थीटा। तो ऑब्वियसली ये दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे ड्रॉप फॉर्मेशन हुआ है तो एंगल बड़ा है, और यहाँ पे ड्रॉप फॉर्मेशन नहीं है, स्प्रेड हो चुका है। मैंने आपको दिखना चाहिए इसलिए ऐसा थोड़ा सा भी दिखाया है यहाँ पे। अगर यही लिक्विड के सरफेस को आपने अगर प्रेस कर दिया रहता, ये स्प्रेड होगा तो इतना भी ऊपर नहीं दिखेगा, यानी ये नीचे नीचे आएगा, ये कर्व सरफेस जो है वो नीचे आएगा, तो ये टेंजेंट भी ऐसे नीचे आएगा और एंगल बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, निग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। तो जब एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत ही स्मॉल रहता है तब लिक्विड वहाँ पे क्या होता है, स्प्रेड होता है। और एंगल ऑफ कांटेक्ट, अब यहाँ पे क्लियरली देखिए, जब केरोसिन इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड है, केरोसिन का ड्रॉप है, तब जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम मतलब ये थीटा जो हो गया, तो थीटा क्या हो गया, दिस इज एक्यूट एंगल, 90 से कम है ना। तो थीटा एक्यूट किसके अंदर रहता है, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट कहाँ पे रहता है, तो इन केस ऑफ केरोसिन विच इज इन कांटेक्ट विद ग्लास। फिर बाद में हमने लिया है जो तीसरा जो लिक्विड लिया है वो है मर्क्यूरी, बराबर। अब यहाँ पे मर्क्यूरी लेते, तो अगेन दिस इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे लिया। अब यहाँ से लिक्विड के सरफेस को हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये लिक्विड का जो सरफेस है ये ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये टेंजेंट हो गया, यहाँ पे ये टेंजेंट हो गया। तो एंगल किसके बीच में रहता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी किसके बीच का एंगल, एक टेंजेंट जो ड्रॉ किया फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड और सरफेस ऑफ सॉलिड विच इज इन कांटेक्ट विद द लिक्विड। तो ये जो सॉलिड लिया है हमने, तो सॉलिड का सरफेस इतना पोर्शन जो है सॉलिड का वो लिक्विड के कांटेक्ट में, यानी ये बाउंड्री। तो ये बाउंड्री और ये जो टेंजेंट है इसके बीच में जो एंगल बनेगा, तो एंगल कहाँ से बनेगा, यहाँ से ऐसे आएगा एंगल, ये यहाँ से ऐसे आया और इतना बना। तो एंगल देखिए नहीं, ग्रेटर देन 90, यानी यहाँ पे जो थीटा बना, वो थीटा जो बना वो ऑब्ट्यूस एंगल बना, यानी ग्रेटर देन 90 बना। तो कौन से केस के अंदर, दिस इज इन केस ऑफ मर्क्यूरी। तो जब थीटा ऑब्ट्यूस रहता है तो ये जो ड्रॉप है, ड्रॉप क्लियरली ऊपर रहता है सॉलिड के ऊपर, यानी वो जो लिक्विड है वो सॉलिड को वेट नहीं करता। यहाँ पे क्या होता है, वो पार्शियली वेट्स द सॉलिड, और यहाँ पे वो कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, यानी जब थीटा क्या है, कम है। तो लिक्विड कहाँ पे स्प्रेड होता है और कहाँ पे ड्रॉप का फॉर्मेशन बनाता है, तो जहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत ही कम है, निग्लिजिबल एकदम स्मॉल है, वहाँ पे लिक्विड क्या होता है, स्प्रेड होता है। जहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट रहता है तो वहाँ पे भी ड्रॉप बनाता है, और जहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस रहता है वहाँ पे भी लिक्विड क्या करता है, ड्रॉप फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब आते दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, यानी ये लिक्विड स्प्रेड होगा कि ड्रॉप बनाएगा, ये दूसरे फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड है। और जो दूसरा फैक्टर है वो कौन सा है, तो इट इज फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन बिटवीन इंटरफेस विच सेपरेट्स टू मीडिया। तो अब हम एक एग्जाम्पल पकड़ेंगे और उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम देखते हैं फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यही डायग्राम को कंसिडर करते हैं। सेकंड वाला जो डायग्राम है केरोसिन इन कांटेक्ट विद सॉलिड, उसी को कंसिडर करते हैं और उसी के अंदर हम उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, डायरेक्ट लिख रहे हैं, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। कांटेक्ट में जो दो सरफेसेस रहते हैं उनके बीच में ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लगता है। तो देखते हैं यहाँ पे दो सरफेसेस कौन कौन से कांटेक्ट में है। तो पहले उसके पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंसिडर करेंगे। तो मान के चलिए दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बराबर। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिए, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पे ये है सॉलिड है, सरफेस ऑफ सॉलिड जो लिक्विड के कांटेक्ट में है। तो ये जो लिक्विड है और ये जो सॉलिड है, इन दोनों के बीच में ये बाउंड्री है और इंटरफेस है जो क्या कर रहा है, लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट कर रहा है।
तो ये जो दो सरफेसेस है लिक्विड का और सॉलिड, उनको जो सेपरेट कर रहा है तो वहाँ पे एक फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लगेगा। तो मान के चलेंगे कि दिस इज द सरफेस टेंशन, लेट इट इज T1 विच इज बिटवीन, किसके बीच में लग रहा है, लिक्विड और सॉलिड। तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो लेट T1 बी द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन, कौन से दो सरफेसेस है, देखा अभी हमने, ये लिक्विड है और ये क्या है, सॉलिड। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, तो बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। फिर यही जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसके आप लेफ्ट में आइए, तो देखिए यहाँ पे ये सॉलिड है और ये क्या है, ऊपर में उसके एयर है। तो ये यहाँ पे एयर हो गया और यहाँ पे सॉलिड, तो यहाँ पे भी एक फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगेगा। मान के चलिए वो T2 है, तो किसके बीच में रहेगा वो, एयर और सॉलिड। तो पहला T1 किसके बीच में आया, लिक्विड एंड सॉलिड। दूसरा T2 वो आया बिटवीन सॉलिड एंड एयर, डायरेक्ट लिख रहे, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एयर, ये सामने का आप लिख देंगे यहाँ पे, सॉलिड एंड एयर। और फिर एक तीसरा रहता है यहाँ पे, जो मान के चलिए फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है और फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पूरा का पूरा एयर के साथ कांटेक्ट में है। तो यहाँ से फिर से एक तीसरा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन T3 लगेगा। तो ये जो इंटरफेस है और बाउंड्री है, तो किसके बीच में, लिक्विड और एयर के बीच में। तो यहाँ पे जो T3 है, तो इट इज़ द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन, बोलिए, इट इज़ एयर एंड लिक्विड। तो पहला क्या आया, लिक्विड सॉलिड के बीच में T1, लिक्विड सॉलिड के बीच में T1, फिर सॉलिड एयर के बीच में T2 और बाद में एयर लिक्विड के बीच में T3, लिख दिया ये, ठीक है। अब ये तीनों फोर्सेस लग रहे हैं, ये T1 T2 T3 आर द फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन, तीनों लग रहे हैं। बट तीनों लगने के बावजूद ये जो ड्रॉप है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, रेस्ट में है। तो ये ड्रॉप रेस्ट में क्यों आया, क्योंकि ये तीनों फोर्सेस ने क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो कैसे बैलेंस किया है देखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से इधर लगा है जो फोर्स लगा है वो T1 है, यहाँ से इस साइड जो लगा है वो लगा है T2 और यहाँ से इस साइड जो लगा है वो है T3, बराबर। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसे है तीनों, यानी T1 T2 और T3, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लग रहा है, इसका मतलब वो जीरो है। वो तो कैसे होगा, वो शो करना पड़ेगा अपने को। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो इधर ये T1 और T2 एक लाइन में अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, बट ये T3 अनबैलेंस लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये T3 को ही रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम इसके कंपोनेंट्स लेंगे T3 के, तो देखते क्या होता है। तो मान के चले हम T3 को रिजॉल्व करेंगे इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ये जो T3 है इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो हमने देखा था यहाँ पे जो एंगल है ये थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे भी ये थीटा कंसिडर करेंगे, एंगल आ गया यहाँ पे। अब हम ये जो T3 है इसको रिजॉल्व करेंगे इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसका एक कंपोनेंट क्या आएगा, एक कंपोनेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मतलब अलॉन्ग द T1 आएगा, और दूसरा कंपोनेंट आएगा वर्टिकल कंपोनेंट अलॉन्ग द से वाई एक्सिस, बराबर। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको बन गया यहाँ पे। तो ये हाइपोटेनस कहलाएगा T3, बराबर। हाइपोटेनस T3, इसका कंपोनेंट अलॉन्ग द T1 के डायरेक्शन में क्या आएगा, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये एडजेसेंट साइड हो गई, बराबर। और ये क्या हो गई, अपोजिट साइड हो गई। तो एडजेसेंट में क्या आता है, कॉस। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे हम कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है T3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो हो जाएगा कॉस थीटा, और उसके पहले हाइपोटेनस लगाना है, यानी ये आएगा आपको यहाँ पे T3 कॉस थीटा। रिजोल्यूशन हम देख चुके हैं इसके पहले, जो 11th में वेक्टर चैप्टर था स्केलर वेक्टर, उसमें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो एडजेसेंट साइड आया वो आ गया T3 कॉस थीटा। फिर सामने वाला जो साइड है अपोजिट साइड, उसमें क्या आता है
साइन आता है, तो इसीलिए अपोजिट साइड का नाम क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और उसके पहले किसे रिजॉल्व किया है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है, T3, तो ये अपोजिट जो साइड है उसका नाम आएगा T3 साइन थीटा। तो यहाँ ना लिखते हुए यहाँ पे लेंगे, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका नाम होगा T3 साइन थीटा। इज दिस क्लियर? अब देखो क्या होगा, आपने ये T3 को रिजॉल्व किया इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट है T3 cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट है T3 साइन थीटा। तो ये जो यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये यहाँ पे अगर जो लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा तो उसका मास होगा और उसका वेट आएगा, उसका वेट mg डाउनवर्ड रहेगा। तो उसका जो वेट है उसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, ये T3 साइन थीटा, यानी वो हट गया, बराबर। अब वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, T3 साइन थीटा, वो हट गया। अब बचा कौन, देखो ना, अब बचा कौन, सिर्फ बचा ये T3 का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T3 cos थीटा, जो किसके डायरेक्शन में है, T1 के डायरेक्शन में। यानी T3 के आपने दो पार्ट लिए, कौन कौन सा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल ने किसको बैलेंस कर दिया, वेट को, तो वर्टिकल भी खत्म हो गया। अब बचा कौन सा, सिर्फ T3 cos थीटा, यानी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ पे हम फिर से ड्रॉ करेंगे डायग्राम। तो इस साइड क्या लग रहा था, T1। अब T3 का एक दूसरा भी कंपोनेंट इस साइड लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक के, जिसका नाम है T3 cos थीटा। और इधर में कौन बचा है, इधर में लग रहा है T2। अब ये ड्रॉप क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब है, कब रहेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जब राइट वाला फोर्स लेफ्ट वाले फोर्स के बराबर होगा, बराबर। तो राइट वाला फोर्स क्या है, तो राइट वाला T1 भी है और एक उसके साथ ऐड हो गया है अब T3 cos थीटा। तो राइट साइड का फोर्स कितना बना, राइट साइड का फोर्स बना ये दोनों का सम, यानी कि कितना बना, राइट साइड का फोर्स T1 प्लस T3 cos थीटा बना, और लेफ्ट साइड का फोर्स कितना है, T2 है। सो देयरफॉर यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे, और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होगा कि देयरफॉर ये जो डायग्राम है यहाँ से क्या पता चला कि दिस T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 cos थीटा। अब यहाँ से हम cos थीटा के लिए इक्वेशन बना सकते हैं आराम से। सो देयरफॉर T3 cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, T2 माइनस T1। तो यहाँ से आपको मिलेगा T3 cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और फिर cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे इक्वेशन मिल गया आपको अभी, T2 माइनस T1 बाय T3, यानी ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। अब यहाँ से अलग अलग हम T2 माइनस T1 की अलग अलग वैल्यूज़ को पकड़ते, सिलेक्ट करते, और उस वैल्यू को पकड़ने के बाद देखते कि ये थीटा क्या बनता है, और फिर वहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि थीटा स्मॉल होगा, लार्ज होगा, या बहुत ही स्मॉल होगा, और फिर उससे हम पता कर लेंगे कि ये जो लिक्विड हमने ड्रॉप किया था सरफेस ऑफ सॉलिड के ऊपर, तो ये लिक्विड स्प्रेड होगा, क्या ये ड्रॉप फॉर्मेशन करेगा। तो ये फार्मूला लिख दिया है अभी हमने यहाँ पे, जो यहाँ पे फार्मूला था वो लिख दिया। वो कौन सा फार्मूला आया था कि cos थीटा इक्वल टू T2 माइनस T1 बाय T3। अब इसका हम पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या लेते हैं कि ये जो T2 है ये T1 से ग्रेटर है, T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, एंड उसी समय देखो T2 ज़्यादा है T1 से, और T2 माइनस T1 ये जो फैक्टर रहेगा ये T3 से लेस भी रहेगा, लेस दैन T3। उसी वक्त दोनों बातें साइमल्टेनियसली कंसिडर कर रहे हैं कि T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, तो फिर जो सब्ट्रैक्शन आएगा T2 माइनस T1 वो क्या रहेगा, वो T3 से कम रहेगा, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, देखिए ये T1 से ज़्यादा है, तो जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो पॉजिटिव होगा, बराबर, यानी न्यूमरेटर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और जो पॉजिटिव वैल्यू आया वो कैसा है कि वो लेस दैन T3, यानी ये जो डिनोमिनेटर है इससे कम है। तो ये जो पूरा जो वैल्यू है cos थीटा का ये लेस दैन 1 हो जाएगा। देयरफॉर cos थीटा इज लेस दैन 1, बराबर। अब cos थीटा लेस दैन 1 हो गया, तो देयरफॉर थीटा क्या हो गया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल, बराबर। थीटा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट कहाँ पे है, ये देखो, ये एक केस है केरोसिन का जो हम पहले ले चुके हैं, है ना। तो केरोसिन इन कॉन्टैक्ट विथ ग्लास और वाटर इन कॉन्टैक्ट विथ ग्लास, थीटा दोनों जगह पे क्या है, एक्यूट है। अब लेते हैं इसका दूसरा केस, दैट इज केस 2। दूसरा केस जब ले रहे तो इसको उल्टा करेंगे, यानी कैसे, T2 ग्रेटर दैन T1 था, अब यहाँ पे ले रहे T1 इज ग्रेटर दैन T2, T1 T2 से बड़ा है,
तो T1 माइनस T2 सब्ट्रैक्शन आएगा, बराबर। एंड T1 माइनस T2 जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो क्या रहेगा, T3 से कम रहेगा, लेस देन T3, ठीक है। T1 इज ग्रेटर देन T2। अब ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है किसके बीच में, लिक्विड और सॉलिड के बीच में, T1 ये जो सॉलिड और एयर के बीच में जो फोर्स है उसके मुकाबले क्या लिया हमने, ज़्यादा लिया, और वो जो सब्ट्रैक्शन आया वो सब्ट्रैक्शन T3 से कम लिया। यानी देखो ये T1 T2 से ज़्यादा लिया, T1 T2 से ज़्यादा, T1 ज़्यादा है और ये T2 कम है, यानी 2 माइनस 3, तो माइनस हो जाएगा फैक्टर। और ये जो माइनस फैक्टर आया ये कैसा है, लेस देन T3 है, यानी T3 से क्या है, कम है। यानी यहाँ पे आंसर जो आएगा आपको कॉस थीटा का, वो कॉस थीटा क्या आएगा, अगेन लेस देन 1 बट निगेटिव आएगा, देयरफॉर कॉस थीटा, ऊपर के केस में क्या आया था, लेस देन 1 एंड पॉजिटिव था कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, वो लेस देन 1 एंड निगेटिव होगा। इन दैट केस कॉस थीटा इज निगेटिव। जब कॉस थीटा निगेटिव है, लेस देन 1 है, देयरफॉर जो थीटा रहेगा वो रहेगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बनेगा यहाँ पे, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी ग्रेटर देन 90। तो ये आपको ड्रॉप फॉर्मेशन नजर आ रहा है। यानी जब सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसे रहेंगे, तब वहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है वो क्या रहता है, ऑब्ट्यूस रहता है, तो जो कि वो मर्क्यूरी के केस में है। फिर इसका तीसरा केस लेते हैं। ये यही फॉर्मूले से के देख के लिखेंगे। तो T2 माइनस T1 अगर T3 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो इफ़ T2 माइनस T1 ये जो न्यूमरेटर है इट इज़ इक्वल टू T3, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो मान के चलिए T2 माइनस T1 क्या है, x है, और वो किसके बराबर बना, T3, तो ये भी x हो गया, तो x बाई एक्स क्या आएगा, 1 आएगा। सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस कितना 1 होता है, तो 0 डेफिनेटली, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिग्री। तो ये कहाँ पे बनता है, थीटा 0, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0, बहुत ही कम 0 हो गया, तो इट इज़ इन केस ऑफ प्योर वाटर इन कॉन्टैक्ट विथ क्लीन ग्लास। यानी थीटा अगर 0 है, इसका मतलब ये जो पानी है ये पूरे सॉलिड के ऊपर क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो जब थीटा 0 रहता है, थीटा कम रहता है, तो सॉलिड के ऊपर ये पानी फैल जाता है। थीटा एक्यूट रहता है तो ऐसा ड्रॉप बनाता है, ऑब्ट्यूस रहता है तो ये मर्क्यूरी जैसा ड्रॉप बनाता है। अब इसके बाद इसका चौथा केस लेंगे। फिर से उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, फार्मूले के ऊपर, कि T2 माइनस T1 अभी हमने किसके बराबर पकड़ा, T3 के। तो अब क्या करेंगे, T2 माइनस T1 T3 से ज़्यादा है तो क्या होगा, इफ़ T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3, यानी T2 माइनस T1 T3 से ज़्यादा है तो क्या हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 4, 5/4 ग्रेटर देन 1, सो देयरफॉर कॉस थीटा ये ग्रेटर देन 1 है। क्या होता है, क्या 1 से ज़्यादा वैल्यू है, कोसाइन का आपने पूरा चार्ट देखा है कि नहीं, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, cos 120, 150, 180, पूरा साइकिल देखिए आप कोसाइन का, है ना, पूरे एंगल्स देखिए, क्या 1 से ज़्यादा वैल्यू मिला, नहीं, बराबर, यानी ऐसा होगा रहेगा, दिस विल नॉट हैपन, cos थीटा इज ग्रेटर देन 1, तो ये होगा नहीं, इसका मतलब ड्रॉप विल नॉट फॉर्म। अगर ऐसा है तो ड्रॉप ही नहीं होगा। तो अभी हमने देखा कि दिस इज ऑल अबाउट द क्या है, तो शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स व्हेन दैट लिक्विड इज ड्रॉप्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड।